अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, पूरे मुल्क में जो शोर है, जो ध्यान है वो इस तरफ लगा हुआ है कि इमरान खान की हुकूमत को ख़तरात क्या हैं, जहांगीर तरीन क्या कर रहे हैं, फिर ये जो करप्शन के स्कैंडल्स चल रहे हैं, रावलपिंडी रिंग रोड वगैरह, उसमें क्या हो रहा है। लेकिन इसी ही शोर शराबे में जो एक बहुत पाकिस्तान में इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ है, उसकी तरफ आज हम बात करेंगे। पाकिस्तान में पंजाब में इलेक्शन हो जाए, बड़े शहरों में इलेक्शन हो जाए तो उस तरफ ध्यान जाता है, लेकिन सिंध के मजाज को समझने की कोशिश नहीं की जाती। मिसाल के तौर पर सिंध में ज़िमनी इंतखाबात हों तो उनका जिक्र फ़िक्र उस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया में भी नज़र नहीं आता, सोशल मीडिया में व्लॉग्स में भी नज़र नहीं आता। आप देखें दस्का जैसी छोटी वज़ीराबाद और उसके में जब इलेक्शन होते हैं तो सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी जिक्र फ़िक्र होता है। लेकिन सिंध में कई जगहों पे इंतखाबात हुए, उमरकोट में हुए, नंगर पारकर में हुए, उस वहाँ ध्यान नहीं हुआ। ज़ाहिर है उसके कमर्शियल असबाब होते हैं कि वहाँ उनकी टारगेट ऑडियंस और वो जो सब्सक्रिप्शन और दूसरे मामलात हैं वो नज़र नहीं होते हैं। लेकिन हम ऐसे इलाकों को भी फोकस लाते हैं क्योंकि वहाँ पाकिस्तान के लोग अपने अलग ट्रेंड से निकल के आते हैं। मातली सिंध के डिस्ट्रिक्ट बदीन का एक इलाका है, वहाँ प्रोविंशियल सीट थी, PS70 सिंध असेंबली की सीट थी। वहाँ से एक उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के थे, वो बशीर अहमद हाले पोटरो, उनका इंतकाल हो गया था। गुज़श्ता दिन वहाँ बाय पोल हुआ है और वहाँ जो नताइज आए हैं और जो वहाँ पॉलिटिकल सिचुएशन बनी है, जिस तरीके से कैंडिडेट्स खड़े हैं, जिस तरीके से इत्तेहाद और इत्तफाक और पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स हुए हैं, वो बड़े इम्पॉर्टेंट मामलात हैं। उस पर आज हम बहस करेंगे। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीलॉग देखें, आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि PS70 मातली बदीन का ये इलाका था। यहाँ बशीर अहमद हाले पोटरो का इंतकाल हो गया था। ये प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर थे। ये रिवायती तौर पर सिंध के एक देहात का इलाका है, तहसील हेडक्वार्टर बड़ा शहर है, बाकी छोटे छोटे कस्बे हैं। यहाँ वैसे तो हमें जो सरगर्मी नज़र आई कि वहाँ ये सारे पॉलिटिकल फोर्सेस मौजूद हैं। इसी ज़िला से फहमीदा मिर्ज़ा साहबा का ताल्लुक़ है, जो इस वक्त इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की मिनिस्टर हैं। और 2018 के इलेक्शन में GDA ने इस डिस्ट्रिक्ट पे बड़ा काम किया था और बड़ा ज़ोर शोर हुआ था जुल्फ़कार मिर्ज़ा और पीपल्स पार्टी के लोगों के बीच में। उस वक्त जुल्फ़कार मिर्ज़ा ताज़ा सिंध पीपल्स पार्टी से जुदा हुए थे, सिंध के होम मिनिस्टर थे। उसके बाद आए थे GDA में, तो वहाँ बड़े मामलात हुए। रेंजर्स के पहरे थे, रेंजर्स की गाड़ियाँ आ रही थी, पुलिस के पहरे थे, झगड़े हो रहे थे और ये इलाका लिमलाइट में आया था। लेकिन वहाँ पीपल्स पार्टी, ये जो मातली का इलेक्शन है वो पीपल्स पार्टी के बशीर हाले पोटरो ने जीता था। और उसके बाद ये हुआ था कि वैसे जुल्फ़कार मिर्ज़ा जो है एक्यूरेट इस कंस्टिट्यूंसी से नहीं, वो पड़ोसी 2-3 तहसीलें अलग हैं, बदीन, गुलारची एंड टंडोबागो, उस तरफ उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। बदीन मातली में भी बहरहाल उनका इन्फ्लुएंस GDA के वो रहनुमा है, GDA पीर साहब पागाड़ों की तंजीम के निज़ामानी ट्राइब और दूसरे लोग वहाँ मौजूद हैं। लेकिन इस मरतबा अजीब सिलसिला हुआ कि GDA ने एक ऐसे कोई स्ट्रांग उम्मीदवार शुरू से खड़ा नहीं किया, क्यों? गालिबन उसका उनको पता था कि नतीजा क्या आएगा शायद। तो एक यूनियन काउंसिल की इलेक्शन लड़ने वाले बंदे को खड़ा किया था। वो आखिर वक्त तक खड़ा रहा कि इलेक्शन की रात से 2 रात पहले और इससे भी पहले वहाँ राशिद महमूद सुमरो जो JUI के हैं, यहाँ ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो आते रहे थे और बाद में उनकी एडजस्ट हुई थी। लेकिन जो मामला है कि ये 20 मई को इंतखाब हुआ और उसमें जो नताइज आए हैं वो दिलचस्प हैं। पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार 46,000 से ज़्यादा वोट लेके कामयाब हो गया है। दूसरे नंबर पे GDA नहीं है, PMLN नहीं है, दूसरे नंबर पे JUI है और वो 6,000 से ज़्यादा वोट ले सकी है। तीसरे नंबर पे फिर एक मजहबी तंजीम है, वो TLP के लोग। चौथे नंबर पे फिर मजहबी तंजीम है MWM, मजलिस वहदत मुस्लिमीन।
और उसके बाद जीडीए है। जीडीए मैंने जैसे कहा ना, वो फॉर्मली उन्होंने जो बेल्ट पेपर था उस पर तो उनका नाम लिखा हुआ था, लेकिन वो 2 दिन पहले तक से 2 दिन पहले एक जो होता है ना, हम उससे सिंधी में कहते हैं राजूणी इत्तेहाद, बरादरियों का इत्तेहाद, उसी तरीके से वो वहाँ वो साहब जीडीए को उम्मीदवार जीडीए जो इमरान खान की हुकूमत है जी की इत्तेहादी है, उसके उम्मीदवार जेयूआई जो पीडीएम की सरबराही कर रही है उसके उम्मीदवार के हक में हाथ उठा गए। और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ सिंध में पीटीआई बड़ी भड़के मारती रहती है, पंजाब में भी मारते हैं, बलोचिस्तान फेडरल में वफाक में भी मारते हैं। इमरान खान ने आज भी गुफ्तगू की कि मैं लुटेरों को नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ उनको एक उम्मीदवार नहीं मिला कि वो खड़ा कर सके, पीटीआई का कोई फार्मल उम्मीदवार नहीं था। इत्तेहादी इनके जो थे वो पीडीएम के लोगों के साथ मिल गए और ये इलेक्शन जो है उस तरीके से हुआ कि पीपल्स पार्टी का जो उम्मीदवार था वो 46,000 वोट ले गया और 6,000 से कुछ ज़्यादा वोट जो है वो जेयूआई के वोट ने लिए। जीडीए के उम्मीदवार ने 400 से ज़्यादा वोट लिए और ये सूरत हाल बनी। बाकी 2 जमायतों ने भी 6,000 के बाद जो वोट लिए हैं वो दोनों मजहबी जमायतें हैं। यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात जैसे मैंने आपको बताया कि इमरान खान का ये जो तब्दीली का नज़रिया है, क्या वो सिर्फ कोई मुख्तलिफ इलाकों के लिए मखसूस है या इधर ये जो उसको ज़ाहिर इमरान खान को उनकी पार्टी के लोग जो बड़क के कराची में रहते हैं और वो मीडिया उधर होता है, रोज़ाना वो फंक्शंस भी करते हैं, कैमरा भी उनके ऊपर होता है, तो उनको क्या क्या बताते होंगे कि हम सिंध में क्या इनकलाबी काम कर रहे हैं। और ज़ाहिर वो ये अच्छा रहे कि वहाँ उनका कोई उम्मीदवार ही नहीं था। फिर मामला ये हुआ है कि जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जेयूआई जैसे अपना मुस्लिम लीग नून, पीटीआई, वो पॉलिटिकल ग्राउंड अब छोड़ रही हैं। जेयूआई का इन्फ्लुएंस लाड़काना में, शिकारपुर में और घोटकी में और कुछ सखर में और कुछ हसला में तो था, लेकिन लोअर सिंध में जेयूआई उस तरीके से नहीं आती थी। लेकिन इस मरतबा सेकंड जो कंटेस्टेंट पार्टी आ गई वो जेयूआई आ गई और तीसरा और चौथा नंबर भी मजहबी जमायतों ने लिया। वो तहरीक लब्बैक पाबंदी तो है लेकिन उसका उम्मीदवार यहाँ भी खड़ा हुआ था, जैसे कराची में खड़ा हुआ था, उसने कुछ हज़ार वोट भी ले लिए, कुछ सैकड़ों वोट भी ले लिए हैं और उसके बाद MWM के वोटर भी आए हैं। तो यहाँ ये जो तब्दीली हो रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो अब कैसे ख़ुद को इरेलेवेंट कर रही हैं। जब नज़रियात और ख़यालात की ध्यान नहीं रखा जाता। इवन जेयूआई के लिए की हिमायत सिंध के नेशनल ने भी की और उनके भी तस्वीरें थी, उसके बावजूद ये जो हशर बुरा हुआ है उनका, उस पर किसी को कोई रिग्रेट नहीं है और वो अब समझते हैं कि वो होगा। आज दिन में हुआ ये कि वो इलेक्शन की सब ने निगरानी की, हमारी भी उस पर नज़र थी, हम बार बार एडमिनिस्ट्रेशन से राब्ते में थे, पॉलिटिकल कंटेस्टेंट से राब्ते में थे, और लेकिन किसी ने किसी बड़ी धांधली की और बेज़ाब्तगी की, छोटी भी बेज़ाब्तगी का कोई इतला नहीं था। लेकिन हुआ ये कि वो एक साहब हैं उनके, वो अपने ख़ास ज़बान के हवाले से मशहूर हैं, वो जो डिस्ट्रिक्ट के अमीर हैं उनके, उन्होंने एक वीडियो दोपहर को दाग दी थी कि धांधली हो रही है, पीपल्स पार्टी वाले कर रहे हैं और वो हमारी अक्सरियत से डर गए हैं। मेरा ख्याल है ये मजहबी जमायतें और बड़े आला आदर्शों और उसूलों की बात करने वाले कुछ तो हकीकत पसंद बन ले ना। मतलब पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस पे कोई शक नहीं है कि सिंध में उसने बहुत सारी बैड गवर्नेंस की है, लेकिन ये जो मुतबादिल ख़ुद को पेश करते हैं वो कहाँ चले जाते हैं और वो जब वक्त आता है तो उस तरीके ढेर हो जाते हैं, वो मिल जाते हैं और उनके उसूल दफन हो जाते हैं। ये आप अंदाज़ा लगाएं, पीटीआई, जीडीए और मतलब पीटीआई खामोश रही, जीडीए ने उम्मीदवार खड़ा किया, यहाँ उन्होंने हाथ उठाया। यही इंतज़ाम लाड़काना में जीडीए पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ करती है, वहाँ मुनव्वर अब्बासी प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर हैं इलेक्ट, वो राशिद महमूद सुब्रो इत्तेहाद करते हैं। वैसे जीडीए इमरान खान की पार्टी है, इत्तेहादी पार्टी है, और वो राशिद महमूद सुब्रो जेयूआई के रहनुमा हैं जो पीडीएम है, लेकिन यहाँ इत्तेहाद कर लेते हैं। फिर घोटकी में जाते हैं, वो पीपल्स पार्टी को जेयूआई वहाँ उनके साथ इत्तेहाद कर देती है। इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को कोई अपने नज़रियात का ख्याल होता है, लोगों को किस तरीके से बांटते हैं, उन नज़रियात से ज़्यादा तस्बात में बांटते हैं, फिर अपनी गर्ज़ की वजह से ये आपस में मिल जाते हैं। बहरहाल ये हुआ है कि पीपल्स पार्टी के हाथों
सरकार को, नेशनल फोर्सेस को, मजहबी जमातों को एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई है, जिसको पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो नज़रअंदाज कर रहा है, दूसरे मीडियाज़ भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है जो सिंध में हुई है। आज की गुफ्तगू से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।